हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले का जो पार्ट था पार्ट 1, उसमें हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या होता है, संसाधन की परिभाषा से हम अवगत हुए, संसाधन कैसे बनते हैं, उनका मूल्य कब होता है, कब कौन वस्तु संसाधन बनती है, उन सभी का अध्ययन हमने उस पार्ट में करा था। आज इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि संसाधनों के प्रकार। आज हम इसमें मुख्यतः क्या बात करेंगे, संसाधनों के प्रकारों के ऊपर बात करेंगे। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। मतलब अगर हम सामान्य रूप से देखें तो संसाधन जो है ऐसी वस्तु जो मानव की उपयोग जो आवश्यकता है उसको पूरा करे, वही क्या है, संसाधन है। और वो कितने प्रकार के, तो अगर उसका वर्गीकरण देखें हम तो उसे सामान्य रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और जो मानव है वह भी क्या है, एक संसाधन है, और इसी में इनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब ऐसे संसाधन, ऐसी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताएं जो पूरा कर रही हैं, पर कहाँ से प्राप्त हो रही है, हमें नेचर से, और उनमें हमें ज़्यादा संशोधन भी नहीं करना पड़ रहा, तो वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। जैसे वायु क्या है, हवा। हम हवा में कोई चेंज नहीं करते, और ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, नेचर से, और इसमें हम क्या, हमारी आवश्यकता है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो ये क्या है, हमारे लिए उपयोगी। तो क्या हो गई, संसाधन। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। हमारी नदियाँ और झीलों का जल। नदियाँ और झीलों का जो जल है वे तभी उपयोगी है जब हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक संसाधन। मृदा और खनिज सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। मृदा कैसे, भूमि, ये जो मिट्टी है इसमें हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार फसलें, गेहूँ, जो इन सब का क्या करते हैं, हम इनको उगाते हैं और फिर इनका अपना उपयोग करते हैं खाने में। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। मतलब कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जो हमें फ्री में मिलते हैं और डायरेक्ट हम उनका यूज़ कर सकते हैं, जबकि कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जिनको निकालने के लिए हमें एक लंबी और महंगी खर्चीली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और जब जाके वो हमें बड़े ही संघर्ष के बाद प्राप्त होते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। मतलब ये जो हमने संसाधन का प्रकार पढ़ा प्राकृतिक, तो प्राकृतिक जो संसाधन है, मतलब ऐसा संसाधन जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। तो इस संसाधन को भी हम दो भागों में फिर से विभाजित करते हैं, जिनमें से पहला नाम है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो ये कैसे संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन के ही सब पॉइंट हैं, और इनमें पहला है नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ऐसे संसाधन जो नवीकरणीय संसाधन कैसे, मतलब ऐसे संसाधन जो जल्दी ही नवीकृत दोबारा से बन जाते हैं और उनका हम फिर से प्रयोग कर सकते हैं, तो वो कौन से संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है, दोबारा से जल्दी दोबारा से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन फिर भी नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। मतलब इसका ये अर्थ नहीं है कि जो नवीकरणीय संसाधन है वो दोबारा से जल्दी बन जाते हैं तो हम उसका अंधाधुंध प्रयोग करें, नहीं, लेकिन हमें संसाधनों का कैसा प्रयोग करना चाहिए, उचित रूप से संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जल और मृदा क्या है, और वन, ये वे विस्तार में तो है, परंतु अगर हम इनका अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, इनका जो भंडार है उस पर प्रभाव पड़ेगा और वो संकटापन में आ जाएंगे। इसलिए हमें इनका बड़ी ही सावधानी से उचित प्रयोग करना चाहिए।
जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत भागों में एक बड़ी समस्या है। मतलब हमने जल क्या है, हमें जल ऐसा लगता है कि ये असीमित है, मतलब बहुत सारा जल है पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी क्या है, जो पीने योग्य जल है वो बहुत ही कम मात्रा में है और बहुत सी जगह आपको सूखे की समस्याओं का सामना करते हुए लोगों की जानकारी मिल सकती है। जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ गांवों में तो यहाँ क्या होता है कि सूखे की समस्या से लोग प्रभावित हैं, जबकि जल तो एक असीमित संसाधन है नहीं। जो उपयोग में आने वाला जल है जिसको हम पीते हैं वो जल बहुत ही सीमित मात्रा में, इसलिए हमें जल का कैसा प्रयोग करना चाहिए, उचित रूप से जल का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा प्राकृतिक संसाधन का प्रकार है अनवीकरणीय संसाधन। मतलब वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत यानी अथवा पुनः पूरी दोबारा से बनने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। मतलब अनवीकरणीय जो संसाधन है ऐसे संसाधन होते हैं इनका जो भंडार है वो क्या है, सीमित है। एक बार ये जब समाप्त हो जाएगा तो इसको दोबारा बनने में हजारों सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, इसलिए हमें इनका कैसा उपयोग करना चाहिए, बहुत ही उचित उपयोग करना चाहिए। जैसे क्या, पेट्रोल क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसका एक बार भंडार समाप्त हो जाएगा, उसको बनने में एक लंबी प्रक्रिया लगेगी, इसलिए हमें पेट्रोल, ये सब चीज़ें जो इनका उचित उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे मैंने बताया था पेट्रोलियम किसका उदाहरण है, अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का ये उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये हर जगह समान नहीं पाए जाते, कहीं ज़्यादा कहीं कम और कहीं पर पाए ही नहीं जाते। मतलब इसका जो वितरण है, ये जो पाए जा रहे हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्रकार रूप में, अलग अलग क्वांटिटी में जो ये पाए जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, भूभाग, वहाँ यानी वहाँ का क्षेत्रफल, जलवायु, वहाँ की क्लाइमेट कैसा है, ऊंचाई, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, ये ऐसे भौतिक कारक हैं जो संसाधनों के, प्राकृतिक संसाधन जो है उनके वितरण को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का जो वितरण है वो भी क्या है, असमान है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन कहीं ज़्यादा और कहीं कम पाए जाते हैं। जैसे दिल्ली में प्राकृतिक संसाधन नहीं पाए जाते, जबकि झारखंड, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में क्या है, प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है, जलवायु, भूभाग, ऊंचाई, ये भौतिक कारक ही हैं जिनके कारण ये वहाँ पर पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन मतलब जैसे कि नाम से ही इससे स्पष्ट हो रहा है, ऐसे संसाधन जिन्हें किसने निर्मित करा है, जिनका निर्माण किसने करा है, मानव ने। वो कौन से संसाधन है, क्या कहलाते हैं वैसे संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। मतलब ऐसे प्राकृतिक संसाधन भी, ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अभी तक संसाधन नहीं है, परंतु वो तब संसाधन बन जाएंगे जब उनका जो मूल रूप है वो बदल दिया जाएगा। मूल रूप कौन बदलेगा, कोई जानवर तो बदलेगा नहीं, तो उसका मूल रूप कौन बदलेगा, मनुष्य, मानव। मानव जब उस प्राकृतिक पदार्थ का मूल रूप बदलेगा तो वो क्या बन जाएगा, मानव निर्मित संसाधन बन जाएगा। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। मतलब ये जो लौह अयस्क है उस टाइम तक कोई संसाधन नहीं कहलाया ये, जब तक लोगों ने क्या करा, इससे लोहा नहीं बना लिया। जब लौह अयस्क से लोहा बनाया जाने लगा तो लौह अयस्क किस में काउंट हुआ, संसाधन। क्यों, क्योंकि अब इसकी उपयोगिता और मूल्य दोनों बढ़ चुके थे। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे लोहे का उपयोग पुल बनाने में किया जाता है, जैसे जमुना का पुल, लोहे का पुल भी कहा जाता है, किससे बना है, लोहे से। तो ये अब जो लोहे का पुल है वो क्या है, वो है मानव निर्मित संसाधन। मतलब लोह अयस्क से लोहा बनाया और उस लोहे से क्या बनाया, पुल। तो पुल क्या हो गया, मानव निर्मित संसाधन हुआ।
और लोहे इसकी क्या है, प्राकृतिक पदार्थ। इसका मूल रूप परिवर्तित करके लोहे का पुल बनाया तो वो क्या कहलाया, मानव निर्मित संसाधन कहलाया। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा। तो अब हम क्या समझ गए कि जो संसाधनों के प्रकार हैं अब हम उनसे परिचित हो गए कि पहले प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और फिर मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के, 2 नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मानव निर्मित संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनका निर्माण मानव ने करा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।